डिस्टेंट मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है। इस स्पेसशिप का नाम बोरेलिस होता है और इसके अंदर पोर्ट्स में बहुत सारे लोग सोए हुए थे और ये सभी लोग किसी अनोदर प्लैनेट पे माइनिंग का काम करने के लिए जा रहे होते हैं। इस स्पेसशिप के पोर्ट ऐसे होते हैं जिनमें ह्यूमंस इनके अंदर लेटकर कितने भी टाइम के लिए सो सकते थे और इन पोर्ट से बाहर निकलने के बाद में इंसानों की एज वैसी रहती है जैसे की पहले थी। ये माइनिंग स्पेसशिप बोरेलिस अब एस्ट्रॉइड्स के पास से गुजर रही होती है, लेकिन तभी एक एस्ट्रॉइड अपना रोटेशन चेंज कर लेता है और वो सीधा जाकर बोरेलिस स्पेसशिप से टकरा जाता है, इससे कि वहाँ के पोर्ट में सोए हुए एक एंडी नाम के आदमी की नींद खुल जाती है। तब उस स्पेसशिप का एआई सिस्टम लियोनार्ड उसे शांत रहने को कहता है और तुरंत ही वो एआई सिस्टम लियोनार्ड एंडी के लिए वहाँ पर एक स्पेस सूट बना देता है। फिर उसके पॉड को वो स्पेसशिप से बाहर फेंक देता है, लेकिन तभी एंडी देखता है कि स्पेसशिप से तो सभी पॉड्स बाहर आ रहे होते हैं क्योंकि अब बोरेलिस स्पेसशिप तबाह हो रही होती है और सारे पॉड्स पास ही के प्लैनेट पे जा रहे होते हैं। लेकिन इन पॉड्स की स्पीड इतनी फास्ट होती है कि वो ब्लास्ट होने लग जाते हैं। भाई एंडी का पॉड ब्लास्ट होने से तो बच जाता है, लेकिन वो अभी भी काफी फास्ट स्पीड से नीचे की तरफ आ रहा होता है। तभी उसकी स्पीड स्लो करने के लिए पॉड अपने पीछे के पंख खोल लेता है, लेकिन एंडी ने देखा कि उसका पॉड एक पहाड़ी से टकराने वाला है। फिर वो पॉड किसी तरह से टकराने से बच जाता है और उसकी घूमती हुई क्रैश लैंडिंग हो जाती है, जिसमें कि एंडी बड़ी मुश्किल से बच पाता है। और जैसे एंडी को होश आता है तो वो लियोनार्ड से कांटेक्ट करने की ट्राई करता है और जैसे ही एंडी बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो अब एक पहाड़ी इलाके में फंसा हुआ होता है और उसे दूर दूर तक कोई भी पॉड नजर नहीं आता। फिर एंडी और लोगों से कांटेक्ट करने की ट्राई करता है, लेकिन उसे किसी का भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता, इससे कि एंडी को लगता है कि अब वो शायद यहाँ पर अकेला बचा है। तभी उसके पॉड के नीचे की जमीन में कुछ हलचल होने लग जाती है। तभी आई लियोनार्ड उसे बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन एंडी बाहर नहीं निकल पा रहा होता है क्योंकि उस पोर्ट का गेट नहीं खुल रहा होता है। और तभी एंडी देखता है कि उसके पास तो फ्लेयर गन भी नहीं है। तब एंडी फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से पोर्ट के गिलास को तोड़ देता है। फिर एंडी उस पोर्ट से बाहर निकल रहा होता है, लेकिन तभी नीचे की जमीन हिलने से पोर्ट पलट जाता है। तभी टूटे हुए गिलास की वजह से एंडी के सूट में होल हो जाता है, इससे कि तेजी से उसके सूट की ऑक्सीजन बाहर निकलने लग जाती है। तब एआई लियोनार्ड उसे बोन करता है क्योंकि बिना ऑक्सीजन के एंडी यहाँ पर जिंदा नहीं रह पाएगा। एंडी के पास एक स्प्रे होता है जिससे एंडी अपने सूट के होल को ठीक कर लेता है, लेकिन तभी एआई लियोनार्ड उसे बताता है कि उसके पोर्ट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने वाली है। तब एंडी नीचे से मिट्टी हटाकर पोर्ट से बाहर आ जाता है। फिर वो अपने आसपास के एरिया को देख रहा होता है, लेकिन तभी उसे बोरेलिस स्पेसशिप भी इस प्लैनेट पे आकर गिरती हुई दिखाई देती है और बोरेलिस स्पेसशिप के इस प्लैनेट पे गिरने से ब्लास्ट होकर उससे एक बड़ी शॉकवेव निकलती है, जिसका असर हमें एंडी तक देखने को भी मिलता है और एंडी उस शॉकवेव की वजह से पीछे आकर गिर जाता है। इसके बाद एंडी खड़ा होकर एआई लियोनार्ड से पूछता है कि इस टाइम वो अभी कहाँ पर है। तब एआई लियोनार्ड उसे बताता है कि इनकी स्पेसशिप अभी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंची थी। एस्टेरॉइड के टकराने की वजह से वो लोग बीच में एक अननोन प्लैनेट पे क्रैश हो गए हैं। इसका किसी को कुछ भी पता नहीं है। अब एंडी ने सबसे पहले ये प्लैनेट देखा होता है तो एआई लियोनार्ड इसका नाम रखने को कहता है। भाई एंडी पहले से इस सबसे परेशान होता है तो जो कुछ भी बोलता है एआई लियोनार्ड उसका वही नाम रख देता है। लेकिन तभी एंडी को दूर एक लाइट शाइनिंग करते हुए दिखाई देती है। तब एंडी उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन बीच में उसे वहाँ पर बोरेलिस स्पेसशिप के कुछ पार्ट्स मिलते हैं और वहीं पर उसे एक पॉड भी मिलता है। फिर एंडी उसमें से अपने लिए एक ऑक्सीजन बॉक्स निकालने लग जाता है, लेकिन तभी उस पॉड से वहाँ पर एक डेड बॉडी आ गिरती है। इससे एंडी एकदम से काफी डर जाता है। फिर एंडी उस ऑक्सीजन बॉक्स को देखता है तो वो भी काफी डैमेज हो चुका होता है, इसलिए वो ऑक्सीजन बॉक्स अब किसी काम का नहीं रहा। फिर एंडी वहाँ से अब जो लाइट चमक रही थी उसकी तरफ जाने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि उस पॉड के ऊपर किसी चीज के अटैक के निशान होते हैं। फिर एंडी वहाँ पर चल रही तूफान से होकर उस लाइट के पास जाता है तो उस जगह पर अपने एक साथी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। यहाँ पर जिंदा बचे आदमी का नाम ड्वेन होता है और ड्वेन अर्थ पर मैसेज भेज रहा होता है। ड्वेन भी एंडी को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। तब ड्वेन एंडी को बताता है कि उनकी कंपनी ने पैसे बचाने के चक्कर में ऐसा छोटा रास्ता चुना था, लेकिन इस रास्ते में बहुत सारे एस्टेरॉइड थे जिनसे टकराने की वजह से हमारा स्पेसशिप क्रैश हो गया और अब वो अर्थ पर उनकी हेल्प करने के लिए मैसेज भेज रहा है, लेकिन इस मैसेज को अर्थ तक पहुंचने में 8 महीने लग जाएंगे। फिर रेस्क्यू टीम हमारे तक आने में करीब 1.5 साल का टाइम लग जाएगा और अगर उन्होंने सबसे फास्ट स्पीड वाली स्पेसशिप भेजी तो भी उसे हम तक पहुंचने में 1 साल का टाइम तो लगेगा। इसी के साथ ड्वेन ये भी बताता है कि हमें जल्दी से बोरेलिस का मलबा ढूंढना होगा, वहीं पर ही हम सर्वाइव कर सकते हैं, वरना हम तो यहाँ पर 1-2 दिन में ही मर जाएंगे। बोरेलिस के अंदर तो कई सारे पोर्ट्स और काफी सारी चीजें हैं जिनकी वजह से बेस प्लैनेट पे सर्वाइव कर पाएंगे। ड्वेन ऐसे कहते हुए एंडी को विश्वास दिला रहा होता है, लेकिन तभी एंडी का पैर लगने की वजह से वहाँ की वायर निकल जाती है। तब एंडी उसे फिर से ठीक करने लग जाता है। एंडी उसे जॉइंट कर ही रहा होता है, लेकिन तभी ड्वेन के पीछे से एक क्रीचर आकर उसे वहाँ से ले जाता है। फिर एंडी जैसे पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है। एंडी को तो लगता है कि ड्वेन यहाँ से कहीं चला गया है और तभी एंडी देखता है कि ड्वेन की मशीन अब मैसेज भेजने के लिए बिल्कुल तैयार थी। फिर एंडी उस मैसेज को भेजकर ड्वेन को ढूंढने लग जाता है क्योंकि अब एंडी के ऑक्सीजन बॉक्स में अब ऑक्सीजन बहुत कम बची थी। लेकिन तभी एंडी के रेडियो पर कोई कनेक्ट हो जाता है। वो एक लड़की होती है। वो लड़की एंडी को अपना नाम नाओमी बताती है और एंडी से कहती है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए क्योंकि वो इस टाइम भी पॉड के अंदर ही होती है, क्योंकि जब नाओमी का पॉड नीचे गिरा तो तब उसका पैर पॉड में ही फंस गया, इसलिए नाओमी पॉड से बाहर नहीं निकल पा रही होती है। तो नाओमी एंडी से उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। फिर वो एंडी को अपनी लोकेशन सेंड कर देती है, लेकिन एआई लियोनार्ड एंडी को बताता है कि अभी उसके सूट में ऑक्सीजन काफी कम है, इसलिए उसे नाओमी के पास जाने की बजाय अभी बोरेलिस स्पेसशिप की तरफ जाना चाहिए, जो कि अभी
भी नाओमी से कम डिस्टेंस पर ही है। लेकिन नाओमी पहले एंडी को उसकी हेल्प करने के लिए कहती है और बताती है कि उसके पास एक और ऑक्सीजन बॉक्स भी है। फिर एंडी अब नाओमी की हेल्प करने के लिए मान जाता है और एंडी नाओमी से बात करते हुए उसकी तरफ जा रहा होता है और एंडी को चलते चलते रास्ते में ही रात हो जाती है। एंडी नाओमी से कह रहा होता है कि वो पेशे से एक इंजीनियर है, वो पहली बार स्पेसशिप में आया है। तब नाओमी बताती है कि वो तो एक सुपरवाइजर है, यानी वो उसके जैसे इंजीनियर्स की बॉस है। फिर नाओमी एंडी के लिए सिंगिंग करती है जिससे कि एंडी एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी एंडी को लगता है कि कोई चीज उसको फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे आ रही है। तो एंडी एआई लियोनार्ड से उसके आसपास के एरिया को स्कैन करने के लिए कहता है, लेकिन एआई लियोनार्ड बताता है कि इस एरिया की विजिबिलिटी बहुत ही लो है, इसलिए इस जगह को स्कैन करना मुश्किल है। फिर एंडी इस बात को भूलकर नाओमी को ड्वेन के बारे में बताता है। ड्वेन अर्थ पर मैसेज भेजने की ट्राई कर रहा था, लेकिन वो उस जगह से अचानक ही गायब हो गया। उन दोनों के बीच बातचीत चल रही होती है, लेकिन तभी एंडी नीचे अजीब से पैरों के निशानों को देखता है। उन्हें फॉलो करते हुए एंडी एक होल तक पहुंच जाता है और उस होल को देखकर एंडी काफी ज्यादा डर जाता है। फिर नाओमी को बताता है कि इस प्लेनेट पे एलियन स्पाइडर जैसी कोई चीज है और रास्ते में उसे स्पाइडर के जाले भी मिलते हैं। तो एंडी तुरंत ही जल्दी से वहाँ से आगे बढ़ने लग जाता है और नाओमी उससे पूछती है कि तुम ड्रिलिंग इंजीनियर क्यों बन गए। उसकी बातें सुनकर एंडी को अपना पास्ट याद आ जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि एंडी के साथ उसकी वाइफ और उसका सन भी होता है। फिर एंडी नाओमी को बताता है कि उसकी वाइफ और उसका सन उसको छोड़कर चले गए थे, लेकिन तभी एंडी को उसके पीछे से कुछ आवाजें आती है। तो एंडी तुरंत ही एआई लियोनार्ड से ट्रैकर स्कैन करने के लिए कह देता है, क्योंकि एंडी को लग रहा था कि कोई यहाँ पर जिंदा बच गया होगा। लेकिन जब एआई लियोनार्ड वहाँ पर स्कैन करता है तो उससे वहाँ पर बहुत सारे ट्रैकर्स मिलते हैं और जब उसने इसके बारे में नाओमी को बताया तो नाओमी उससे कहती है कि ये ट्रैकर्स उनके उन साथियों के हैं जो स्पेसशिप के क्रैश में मर चुके हैं। इसलिए नाओमी एंडी को वहाँ से जल्दी से निकलने के लिए कहती है, लेकिन एंडी उन्हें देखने के लिए वहाँ पर फ्लेयर गन चला देता है। पर जब उसने वहाँ पर फ्लेयर की लाइट से देखा तो वो काफी डर जाता है, क्योंकि उसके ठीक सामने स्पाइडर जैसा ही क्रिएचर होता है और फ्लेयर गन चलाने की वजह से वो क्रिएचर एंडी को देख लेता है। फिर वो क्रिएचर एंडी पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन एंडी भागते हुए वहाँ के एक गड्ढे में गिर जाता है और वो स्पाइडर अभी भी एंडी के ऊपर अटैक करने की ट्राई कर रहा होता है। तो एंडी वहाँ से आगे की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। फिर भी एंडी नीचे गिरकर बच जाता है और वो देखता है कि वो क्रिएचर उस पर अटैक करने के लिए नीचे नहीं आता। और जैसे ही एंडी खड़ा होकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका सूट लीकेज करने लग जाता है। फिर वो उसे स्प्रे की हेल्प से ठीक करने लगता है, लेकिन उसका स्प्रे खत्म हो जाता है। पर अभी के लिए एंडी का काम इससे चल जाता है। तभी नाओमी उससे पूछते है कि वो अभी अभी बोलना बंद क्यों कर दिया था। तब एंडी गुस्से में उसे बताता है कि वो मरते मरते अभी बचा है। फिर उसे स्पाइडर एलियन के अटैक के बारे में बताता है। तब नाओमी एंडी को सॉरी बोलती है और जल्दी से वहाँ से आने को कहती है। उनके बीच बातचीत चल रही होती है, लेकिन तभी ड्वेन उनके रेडियो के साथ कनेक्ट हो जाता है और ड्वेन उन्हें बताता है कि वो अभी भी स्पाइडर एलियन का सामना कर रहा है, इसलिए वो एंडी को उसके पास आने के लिए कहता है और फिर हम दोनों इसको साथ मिलकर खत्म कर सकते हैं। तब नाओमी भी एंडी को ड्वेन के पास जाने के लिए कहती है, क्योंकि उन दोनों के अलावा वही अकेला इंसान होता है जो इस प्लेनेट पे अभी तक जिंदा बचा था। लेकिन एंडी पहले से स्पाइडर की वजह से काफी डरा हुआ होता है। फिर भी नाओमी उसे ड्वेन के पास जाने के लिए कहती है और फाइनली एंडी वहाँ जाने के लिए मान जाता है। पर अब एंडी का जीपीएस खराब हो जाता है। फिर नाओमी उसे लोकेशन बताने लग जाती है और आखिरकार एंडी ड्वेन के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी वो स्पाइडर आके ड्वेन को खत्म कर देती है। फिर एंडी जैसे छुपता है तो एक और स्पाइडर उसे देख लेती है और वो एंडी की तरफ अटैक करने के लिए आ रही होती है। तब नाओमी एंडी को बचाने के लिए एक और पॉड को स्टार्ट कर देती है, जिससे कि एंडी एक पास ही के पॉड में आकर छुप जाता है। लेकिन इस पॉड में पहले से एक ह्यूमन डेड बॉडी होती है और तभी उस पॉड की लाइट जल जाती है। तब एंडी नाओमी से उसे तुरंत बंद करने के लिए कहता है, लेकिन नाओमी उस लाइट को बंद नहीं कर पा रही होती है और एक स्पाइडर क्रिएचर एंडी के पॉड की तरफ बढ़ने लगता है। तब नाओमी एंडी को बचाने के लिए सभी पॉड्स को स्टार्ट कर देती है, इससे कि वे स्पाइडर क्रिएचर और पॉड्स की तरफ जाने लगती है। तब एंडी मौका देकर वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन तभी उन स्पाइडर क्रिएचर्स को उसका पता चल जाता है और वो दोनों स्पाइडर क्रिएचर्स एंडी का पीछा करने लग जाती है और एंडी वहाँ से भागते हुए एक फॉगी एरिया में आ जाता है। लेकिन अब वो स्पाइडर क्रिएचर्स उसके पास नहीं आती, वे स्पाइडर क्रिएचर्स पॉड्स पर हमला करने लग जाती है। तब एंडी नाओमी को बताता है कि वो पॉड में सेफ नहीं है। उसकी बातें सुनकर नाओमी काफी डर जाती है, तो एंडी उसे शांत करने के लिए सॉन्ग सुनाता है। इसके बाद एंडी वहाँ से आगे की ओर बढ़ने लगता है और नाओमी को बता रहा होता है कि आखिर उन्हें स्पाइडर क्रिएचर्स ने उसका पीछा क्यों छोड़ दिया। और थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही एंडी को ब्लू कलर के जुगनू मिलते हैं, लेकिन तभी वो जुगनू अचानक से रेड कलर के हो जाते हैं और तुरंत ही एंडी पर अटैक करने लग जाते हैं। तो एंडी उनसे बचकर वहाँ से आगे की ओर निकल जाता है। तो नाओमी उसे बताती है कि शायद इन जुगनुओं की वजह से स्पाइडर क्रिएचर्स तुम्हारे पीछे नहीं आई और हो सकता है वो स्पाइडर क्रिएचर शायद जुगनुओं से डरती हो। एंडी नाओमी से कुछ कहता है उससे पहले ही एक मॉन्स्टर का मुंह जमीन से बाहर निकलकर एंडी को अपने अंदर ले लेता है। एंडी को अपने आप को इस तरह से मरता हुआ देखकर उसे इस टाइम अपनी फैमिली की याद आने लगती है और भैया एंडी उस मॉन्स्टर के अंदर होता है तो वो एआई लियोनार्ड से इसके लिए हेल्प मांगता है। तब एआई लियोनार्ड एंडी के सूट से एक जहरीली गैस को बाहर निकलता है। तब वो मॉन्स्टर तुरंत ही एंडी को अपने से बाहर फेंक देता है। तब एंडी उस मॉन्स्टर से बचने के चक्कर में गुफा के अंदर गिर जाता है और ये गुफा जुगनुओं से भरी हुई होती है और वो जुगनू एंडी को देखकर उस पर अटैक करने लग जाते हैं। तब एंडी बड़ी मुश्किल से खुद को बचाते हुए उस गुफा से बाहर आ जाता है, लेकिन अब एंडी के सूट में बहुत ही कम ऑक्सीजन बची होती है, इसलिए एआई लियोनार्ड उसे तुरंत शिप की तरफ चलने को कहता है, जो कि नाओमी से कम डिस्टेंस पर ही होती है। फिर भी एंडी नाओमी की तरफ ही जाता है और एंडी वहाँ से चलकर थोड़ी देर बाद नाओमी के पॉड के पास आ जाता है और एंडी
एंडी के वहाँ पर पहुंचते ही उसके सूट की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। तो नाओमी तुरंत ही एंडी को पॉड के अंदर ले लेती है और उसे ऑक्सीजन बॉक्स दे देती है, इससे कि एंडी की जान बच जाती है। फिर एंडी नाओमी के पैर को निकालने की ट्राई करता है, लेकिन पॉड के डैमेज होने की वजह से वो वहाँ पर फंसा ही रहता है। फिर एंडी एक रॉड की हेल्प से पॉड को ऊपर उठाता है और नाओमी के पैर को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो दोनों उस पॉड से बाहर आ जाते हैं और एंडी उस रॉड को नाओमी के पैर पर लगा देता है ताकि नाओमी ठीक से चल सके। और तभी नाओमी बताती है कि वो अपने पैर पर इंजेक्शन लगाती रही है जिससे कि उसे दर्द नहीं हो रहा। फिर एंडी नाओमी के पॉड से काम की चीजों को बाहर निकाल लेता है। फिर नाओमी एंडी को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोल देती है, लेकिन तभी उनके चारों ओर से स्पाइडर क्रिएचर्स आके उनको चारों तरफ से घेर लेती है, जो कि एंडी का पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुंची थी। फिर वे दोनों तुरंत वहाँ से भागते हुए बोरेलिस शिप की तरफ जाते हैं और उनके पीछे पीछे वो स्पाइडर क्रिएचर्स भी पड़ी हुई थी और वे स्पाइडर क्रिएचर्स सब उनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वो दोनों स्पेस शिप के मलबे के नीचे जाकर छुप जाते हैं। और जैसे ही वो स्पाइडर क्रिएचर्स उन पर अटैक करते हैं उससे पहले ही नाओमी तुरंत उनकी तरफ एक फ्लेयर गन चला देती है। अब वो स्पाइडर क्रिएचर्स फ्लेयर की तरफ जाने लगती है तो नाओमी दूसरी स्पाइडर क्रिएचर्स को भी फ्लेयर गन से भगा देती है। इससे एंडी और नाओमी को टाइम मिल जाता है तो वो दोनों वहाँ से भागकर बोरेलिस स्पेसशिप की तरफ चले जाते हैं। नाओमी उसका गेट बंद करने लगती है, लेकिन उसमें उसे काफी टाइम लगने लगता है। वही वो स्पाइडर क्रिएचर्स वैसे उनकी तरफ तेजी से आ रही होती है, लेकिन नाओमी सही टाइम पे भागकर गेट बंद कर देती है और एक स्पाइडर क्रिएचर्स तो गेट के बीच में आकर खत्म हो जाती है। इसके बाद ही वो दोनों रिलैक्स हो पाते हैं, लेकिन अभी भी स्पाइडर क्रिएचर्स का ग्रुप गेट पर जोर जोर से धक्के मार रहे होते हैं। इसके बाद नाओमी और एंडी वहाँ से शिप के अंदर चले जाते हैं और यहाँ कर वो लोग देखते हैं कि शिप की इमरजेंसी लाइट अभी भी ऑन है। इसका मतलब तो ये था कि शिप का बैकअप जनरेटर अभी भी काम कर रहा है और आगे चलकर उन्हें केबिन में ऑक्सीजन मिलती है और उसमें उनके रहने लायक पॉड और बाकी सामान भी होते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने केबिन के गेट की तरफ देखा तो उन्हें वहाँ पर ब्लड पड़ा हुआ मिलता है। इससे वे समझ जाते हैं कि यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ है और जैसे ही वो लोग गेट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर उनके सामने से स्पाइडर क्रिएचर आ जाती है और उसे देखकर जल्दी से वो लोग छुप जाते हैं और लाइट को ऑफ कर लेते हैं। और उस स्पाइडर क्रिएचर ने पहले किसी को खा लिया होता है तो इसलिए वो अपना खाना वहाँ पर रख देती है। फिर वो स्पाइडर क्रिएचर अपने आसपास देखती है, लेकिन उसे वहाँ पर एंडी और नाओमी दिखाई नहीं देते। फिर वो स्पाइडर क्रिएचर उन दोनों के पास से गुजर जाती है। फिर एंडी और नाओमी तुरंत गेट के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनके पास एक दूसरी स्पाइडर क्रिएचर आ जाती है। उसे देखने के चक्कर में वो दोनों जैसे पीछे की तरफ घूमते हैं तो उनकी वजह से वहाँ पर आवाज हो जाती है तो वो स्पाइडर क्रिएचर उन पर अटैक करने लगती है। फिर एंडी नाओमी को अपने साथ पीछे लाकर वहाँ के गेट को बंद कर लेता है, लेकिन तभी नाओमी उससे कहती है कि हम यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि दूसरा गेट अंदर से नहीं बल्कि बाहर से खुलेगा। भाई वो स्पाइडर क्रिएचर दूसरी तरफ से गेट को धक्के मार मार कर उसको तोड़ने की ट्राई कर रही होती है। तब एंडी दूसरे गेट को रोड की हेल्प से खोलने की ट्राई करता है। फिर उसे अपनी हरकत पर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन ये गेट रोड से नहीं खुल सकता था। इसके बाद नाओमी अपनी हेलमेट को हटा देती है क्योंकि इस जगह पर ऑक्सीजन मौजूद होती है। फिर एंडी नाओमी के साइड में बैठकर उसे अपनी फैमिली के बारे में बताने लग जाता है कि वो अपने बर्थडे के टाइम पे उसकी फैमिली को लेकर जा रहा था, लेकिन तभी उसका कार एक्सीडेंट हो गया और उसमें उसकी फैमिली मारी गई। लेकिन एंडी उस एक्सीडेंट में बच गया और एंडी खुद को ब्लेम करते हुए कहता है कि वो किसी काम का नहीं है। तब नाओमी उसे समझाती है, कहती है कि तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाई इसलिए तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी था, और कहती है कि मेरा तो अपने पास्ट की वजह से लोगों पर बिलीव ही नहीं रहा था, लेकिन तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाई और अब मुझे तुम पर पूरा बिलीव है। इसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को हक करने लग जाते हैं। लेकिन तभी वो स्पाइडर क्रिएचर भी गेट तोड़कर आने वाली होती है। तभी नाओमी एंडी के सूट पर जुगनू का एक गुच्छा देखती है, जो कि शायद एंडी की गुफा में फंसने के टाइम उसके सूट में फंस गया था। भाई वो स्पाइडर क्रिएचर अब गेट को तोड़कर अंदर आने लगती है तो नाओमी उस जुगनू के गुच्छे को उठाकर उस स्पाइडर क्रिएचर के ऊपर फेंक देती है, इससे कि वो स्पाइडर क्रिएचर पीछे की तरफ हट जाती है। फिर नाओमी मौका देकर उस गेट को खोल देती है। तब वे दोनों जल्दी से अंदर की तरफ आ जाते हैं, लेकिन ये लोग गेट क्लोज नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी वो स्पाइडर क्रिएचर वापस से आके उनके ऊपर अटैक करती है तो वो एंडी और नाओमी के साथ वहाँ से नीचे गिर जाती है। फिर वो उनके ऊपर अटैक करने आ रही होती है, उससे पहले ही एंडी नाओमी के स्प्रे को स्पाइडर क्रिएचर के ऊपर फेंक देता है, इससे कि उस स्पाइडर का मुंह बंद हो जाता है। फिर वो उसी में ही उलझी रहती है। तब मौका देकर एंडी और नाओमी वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। तब एंडी नाओमी को बता रहा होता है कि इस तरह से तो वो उस स्पाइडर से पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे, उन्हें इस स्पाइडर को किसी तरह से खत्म करना ही होगा। तभी एंडी वहाँ पर कई सारे पॉड्स को देखता है, जिससे कि उसे एक नया आइडिया आता है और नाओमी से कहता है कि वो एक पॉड को स्पाइडर के ऊपर गिराकर उसे खत्म कर सकता है। तो एंडी पॉड को गिराने के लिए ऊपर चला जाता है। भाई वो स्पाइडर फिर से नाओमी के पीछे लग जाती है और उससे बचने के लिए नाओमी को काफी परेशानी होने लगती है। तो नाओमी एंडी को लाइट्स ऑफ करने को कहती है ताकि वो उस स्पाइडर को चकमा दे सके। तो एंडी उसकी हेल्प करने के लिए सभी लाइट्स को ऑफ कर देता है। तब नाओमी एक जगह पर जाकर छुप जाती है। भाई वो स्पाइडर उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास आती है तो नाओमी तुरंत एक बॉक्स के अंदर चली जाती है, इसलिए वो स्पाइडर से बच जाती है। और नाओमी उस स्पाइडर को कांच की दूसरी तरफ से देख रही होती है और जैसे ही वो स्पाइडर वहाँ से जाती है तो नाओमी वहाँ पर ढेर सारी बैटरीज को देखती है। भाई एंडी पॉड को नीचे गिराने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन सिस्टम रिसेट हो जाने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि उसने पहले नाओमी को बचाने के लिए सबकी बिजली काट दी होती है। भाई एआई लियोनार्ड बताता है कि इसे रिस्टार्ट होने में करीब 15 मिनट लग जाएंगे, इसलिए वो अभी पॉड को नीचे नहीं गिरा सकता। लेकिन अगर कोई इस पॉड के अंदर जाकर इसे स्टार्ट कर नीचे गिरा सकता है। इसके बाद एंडी वहाँ की एक पॉड के अंदर चला जाता है और उसके जाते ही काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन तभी एंडी देखता
देखता है कि नाओमी अपने ऊपर उन बैटरीज को पहनकर आ रही होती है और नाओमी के पीछे वो स्पाइडर पड़ी हुई थी। और जैसे ही नाओमी पॉड के पास से होकर गुजरती है तो एंडी तुरंत ही उस पॉड को नीचे गिरा देता है और पॉड के नीचे जाते टाइम ही एंडी को अपना कार एक्सीडेंट याद आता है। जैसे ही नाओमी वहां से निकलती है तभी वो पॉड स्पाइडर के ऊपर आकर गिर जाता है, जिससे कि फाइनली वो स्पाइडर मारी जाती है और पॉड के नीचे गिरने से अब एंडी बेहोश हो चुका होता है। फिर नाओमी जाकर एंडी को संभालने लग जाती है। थोड़े टाइम के लिए ऐसा लगा जैसे कि उसने एंडी को खो दिया, लेकिन कुछ टाइम बाद ही एंडी होश में आ जाता है। एंडी को फिर से जिंदा देखकर नाओमी काफी खुश हो जाती है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर मॉर्निंग भी हो जाती है। इसके बाद वो दोनों कहते हैं कि यहाँ पर स्पाइडर्स तो है लेकिन ये प्लैनेट काफी खूबसूरत है और एंडी बताता है कि उसने ड्वेन की मशीन से अर्थ पर मैसेज सेंड कर दिया था, इसलिए 1-2 साल बाद रेस्क्यू टीम आकर उन्हें वहाँ से ले जाएगी। तभी एंडी को अपने एआई लियोनार्ड की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि उसे पहले लग रहा था कि उसने उसे खो दिया और एआई लियोनार्ड उसे बताता है कि अब वो अपडेट हो चुका है। इसके बाद एंडी और नाओमी खुश हो जाते हैं और शिप से बाहर के नजारे को देखने लग जाते हैं। भाई अब वो दोनों काफी क्लोज आ चुके थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। ऐसी और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।